काम नहीं है, होता है ना, ऐसे घर बनता है। तो ऐसे घर को बनाने में हमें आर्किटेक्ट भी चाहिए जो उसकी संरचना करे घर की, और उसी घर को बनाने के लिए कामगार भी चाहिए, जो मिस्त्री भी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए, है ना, सीमेंट का काम करने वाला भी चाहिए, लोहे का काम करने वाला भी चाहिए। तो जब हम छोटे घर को बनाते हैं तो घर को बनाने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत होती है, और उनको दिशा निर्देश देने वाला जो एक आर्किटेक्ट होता है? उसी प्रकार से इस सृष्टि की रचना हमारे भारत की मान्यता है, हमारा मानना है कि हमारी सृष्टि की रचना जो है, उसका जो वास्तुकार है वो भगवान श्री विश्वकर्मा है। और आज पूरे देश में जब भी हम काम की बात करते हैं, कौशल की बात करते हैं, क्रिएशन की बात करते हैं, जिसमें डिजाइन इन्वॉल्व है, हम मानते हैं कि ये भगवान श्री विश्वकर्मा की है। और इसलिए किसी भी काम को करने से पहले हम भगवान श्री विश्वकर्मा, जहाँ पे काम से संबंधित हो, जहाँ औजारों का काम हो, जहाँ हाथ का काम हो, जहाँ कुछ डिजाइन करना हो, वहाँ हम भगवान श्री विश्वकर्मा को ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए आपने देश में सुना होगा हमारे यहाँ विश्वकर्मा पूजन होता है, विश्वकर्मा दिवस होता है। तो उसी संदर्भ में हरियाणा सरकार ने विश्वकर्मा जी के नाम से ही इस विश्वविद्यालय का नाम रखा, और इसी भगवान श्री विश्वकर्मा जी के नाम पर स्कूल की भी कल्पना की गई। ठीक है, समझ में आया? अब मैं आपसे कुछ और चीजें पूछूं कि आज आपका पहला दिन है, और आज इस पहले दिन में ये सम्मान होना बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे क्यों हैं। हमारे भारत के ग्रंथों में से ऐसे कोई नाम आप बता सकते हो क्या बच्चों, जो हमारे को बहुत प्रेरणा देते हैं? क्या ऐसे कोई नाम आपके मन में, आपके दिमाग में ऐसे कोई नाम आते हैं जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो, जो समाज को प्रेरित करते हैं? हमारे ग्रंथों में उनका बहुत अच्छा वर्णन है। क्या आप में से कोई बता सकता है? हाँ बेटा बताओ, हाथ खड़ा करो, शर्माओ मत। कोई बता सकता है? एक नाम, परिवार में से कोई नाम बता सकते हैं तो परिवार से है। भारत की संस्कृति में जो हमें प्रेरणा देते हैं, तो बड़ी गलत बात है। चलो आप ये बताओ, सबसे अच्छा एक्टर कौन आपको लगता है फिल्मों में? बताओ, कौन सा अच्छा हीरो है जो आपको बड़ा इन्फ्लुएंस करता है, बड़ा प्रेरणा देता है कोई? स्पोर्ट्स में, फिल्म में? इनका असेसमेंट किसने किया है? इनको सेलेक्ट किसने किया? सिलेक्शन के टाइम में से पूछा था कि नहीं? डॉक्टर मोहित बताइए, हैं बताइए, नहीं मालूम? चलिए हम शुरुआत करते हैं एक नाम से। आप में से कितने लोगों ने श्रवण कुमार का नाम सुना है? सुना है बेटा? शाबाश, खड़े हो बताओ, शाबाश खड़े हो जाओ, बताओ कौन थे श्रवण कुमार? नहीं मालूम? किसको मालूम है? परिवार में से किसी को मालूम श्रवण कुमार? आज तो परिवार वालों का भी टेस्ट हो गया। चलिए बैठो, किसी को मालूम एकलव्य कौन थे? आप बेटा शाबाश, खड़े हो जाओ। एकलव्य धनुर्धर थे। क्या कहानी है उनकी? ओ बहुत बढ़िया। तो वो गुरु द्रोणाचार्य को छुप छुप के देखते थे और धनुष विद्या उन्होंने छुप छुप के सीखी, यही कह रहे हो? बहुत अच्छी बात। और फिर बात, अंगूठा का, बहुत अच्छी बात। किस परिवार से हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? अंकित। इनके परिवार से कौन है? नहीं है।
ताली बजाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में, हमारे देश में ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने हमें प्रेरणा दी। एकलव्य है, और एकलव्य से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जब गुरु ने उनसे उनका अंगूठा भी मांग लिया तो उन्होंने बिना किसी हिचक के गुरु को अपना सहर्ष अंगूठा भी दे दिया। और ये उनकी भक्ति थी गुरु के प्रति, ये उनका प्रेम था, आदर था गुरु के प्रति। और यही शिक्षा सबसे पहली शिक्षा है कि जब आप स्कूल में आएंगे, जब आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे, तो आपका आदर गुरु के प्रति क्या होना चाहिए। आजकल गुरु तो वैसे अंगूठा नहीं मांग सकते क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ है, और आजकल बच्चा देगा भी नहीं। लेकिन सवाल जहां तक गुरु के प्रति आदर, सत्कार और प्रेम, ये हर बच्चे को प्रेरणा लेनी चाहिए एकलव्य से कि वो सहर्ष रूप से अपनी इतनी सारी शिक्षा जो उसने देख देख के अर्जित की थी, उसे भी गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को देने का उसका संकल्प के समय पीछे नहीं है। क्या आप में से जानते हैं भक्त प्रहलाद कौन थे? किसी को मालूम है प्रहलाद कौन थे? हाँ बेटा, आपको मालूम है? हाँ बेटा बोलो, खड़े हो जाओ, शाबाश, मालूम है? किसी को मालूम भक्त प्रहलाद कौन थे? बोलो बेटा, आप बोलो। किसके जी? बहुत अच्छी बात है। इस कहानी से प्रेरणा क्या मिलती है कि एक प्रहलाद में, एक जो प्रहलाद थे, इनका धर्म के प्रति, अच्छे काम के प्रति और बुरे काम के प्रति बहुत अच्छी क्लैरिटी थी कि सही और गलत के बीच में वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने जीवन में निर्णय कर पाए। और उस निर्णय में उन्हें पिता के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ा क्योंकि पिता बुरे कर्मों में आसक्त थे, और के बावजूद भी उन्होंने सही दिशा को, सही काम को नहीं त्यागा। और अंत तक उनका जो विश्वास भगवान के प्रति भी था और सही काम करने के प्रति भी था, वो इतना जोर और स्ट्रॉन्ग विश्वास था कि अंत में एक लोहे के स्तंभ से या मिट्टी के स्तंभ से या सीमेंट के स्तंभ से भगवान को प्रकट ही होना पड़ा। जबकि हम जानते हैं कि उनके जो पिता थे हिरण्यकशिपु, उसको वरदान मिला था कि वो न तो धरती में मर सकता है, न आकाश में मर सकता है, न जल में मर सकता है, न थल में मर सकता है। इसके बावजूद भी प्रभु को प्रहलाद की भक्ति और प्रहलाद के विश्वास और प्रहलाद की अच्छे कर्मों के प्रति आना ही पड़ा। और वो नरसिंह अवतार की भूमिका है क्योंकि न नर था न जानवर। और जब उनकी मृत्यु भी हिरण्यकशिपु की हुई, न वो धरती पे हुई, न आकाश में हुई, बिल्कुल उनकी गोदी में उन्होंने उसको मारा। तो मेरा आपको ये कहना है कि हमारे देश के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे प्रेरणादायक नाम हैं, और ये नाम आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये नामों से हमें प्रेरणा मिलती है। एक नाम और लेना चाहूंगा। क्या आपने रामानुज का नाम सुना है? हम तो बहुत पुराने इतिहास में चले गए थे, नए इतिहास में अगर देखिए, क्या आपने रामानुज का नाम सुना है? किसी ने रामानुज का नाम सुना है? चलिए, क्या आपने विवेकानंद का नाम सुना है? विवेकानंद का नाम सुना है? हाँ बेटा, सुना है? श्योर नहीं हो? हाँ जी बोलो। है?
बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को शिक्षा तो मिलती ही रहेगी, शिक्षा तो अब होगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जानना कि आपकी जड़ें क्या हैं, आप किस देश की माटी को बिलोंग करते हो, इस माटी ने किस प्रकार के लोगों को जन्म दिया है। इस देश में ऐसे लोगों ने जन्म लिया और उन्होंने इस देश को ऐसे मकाम तक पहुंचाया जहां हम आज हैं। आप ये ना समझें कि हम इस मुकाम पे पहले से ही थे, या यही हमारा मुकाम है। ये देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये तो सुना होगा। क्यों कहा इस देश को सोने की चिड़िया? क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, ऐसे ऐसे ज्ञान लेने वाले लोग पैदा हुए, ज्ञान देने वाले लोग पैदा हुए, ऐसे ऐसे आविष्कारक पैदा हुए, ऐसे ऐसे स्कॉलर्स पैदा हुए, ऐसे ऐसे निर्माता पैदा हुए, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीजें हमारे देश में बनाई जो कि विश्व विख्यात प्रसिद्ध हो गई, और उन चीजों को लेने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते थे और उनका व्यापार करने के लिए हमारे देश में आते थे, और व्यापार करके पैसा हमारे देश को मिलता था, सोना देश को मिलता था, इसलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अगर आपको अपने सेल्फ एस्टीम यानी अंदर से जो भाव है, गर्व का भाव, अगर वो गर्व का भाव जागृत न हो, अगर आपको ये ना पता हो कि आप किसकी संतान हैं, तो आपको कभी भी इस बात का आभास नहीं हो पाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। आपने कभी सर्कस में हाथी देखे? सर्कस कितने लोग गए हैं? बस 2-3 लोग सर्कस गए। जब आपने सर्कस में हाथी देखा है? हाथी को एक रस्सी से बांध के रखा होता है, देखा है ना? उसके पैर को रस्सी से बांधा होता है, और वो रस्सी अगर हाथी चाहे तो जरा ऐसा झटका मार के वो उस रस्सी को काट सकता है, तोड़ सकता है। लेकिन बहुत बार इस बात के ऊपर जो चर्चा होती है कि हाथी झटका लेके उस रस्सी को काट क्यों नहीं देता है। आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? किसी को कभी ध्यान दिया? हाँ बेटा बोलो। बचपन में जब वो कोशिश करता था उसको टूटती नहीं है रस्सी, तो वो उससे छोड़ देता और उसको कोशिश करना, क्योंकि उसे लगता है कि बचपन में जब उससे टूटी गई थी तो अब नहीं। बिल्कुल सही बात, इसके लिए ताली बजाते हैं। बहुत आप जानते हैं जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे एक रस्सी के साथ बांध दिया जाता है, वो रस्सी मोटी होती है उसके लिए, और वो बच्चा जो है बचपन से बड़ी कोशिश करता है उस रस्सी को तोड़ने की, काटने की, गिराने की, लेकिन वो रस्सी इतनी मजबूत होती है कि छोटे बच्चे हाथी के जोर से ज्यादा ताकतवर होती है, वो रस्सी को तोड़ नहीं पाता। और जैसे जैसे वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो बड़े होते होते उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा, और वो जीवन भर उसी रस्सी से बंधा हुआ होता है जिस रस्सी को वो बड़े होकर बड़े आसानी से तोड़ सकता है। हमारे मन में भी ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। बच्चों, आप जैसे आप आज यहाँ आए हो तो मन में बड़ी सारी चीजें होती हैं, मेरे साथ ये नहीं होगा, क्योंकि बचपन से ही ऐसी चीजों के बारे में हमें बताया गया कि आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, आप हिंदी में नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आप वो काम नहीं कर सकते। तो आपको और टीचर्स को भी मैं कहूँगा कि बच्चों को इस प्रकार की जो रस्सियाँ हैं जो दिमाग में जिन्होंने हमें जकड़ के रखा हुआ है, उन रस्सियों को काटना सीखें, उन रस्सियों को तोड़ना सीखें, और एक जो उड़ान है ना भरने वाली, स्कूल में आने के बाद वो उड़ान भरने की कोशिश आप सब लोगों ने कर दी है। और मैं इस बात का आपको आश्वासन दिला सकता हूँ, अगर आप उड़ान भरने की कोशिश करेंगे तो आपके जो टीचर हैं, आपके जो बाकी लोग हैं यहाँ पे, वो सब आपको सहयोग करेंगे कि आप उड़ सको। उड़ना आप में है, पर वो हम सब सहयोग करेंगे कि आप लोग उड़ सको। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि श्रवण कुमार कौन है, ये वो व्यक्ति था, ये वो लड़का था, ये वो छोटा बालक था जिसके माता पिता अंधे थे, लेकिन उस अंधे माता पिता की इच्छा हुई कि वो एक धर्म यात्रा करें, वो कुछ मंदिरों को जाके देख आए, लेकिन वो दोनों अंधे थे, चल फिर नहीं पाते थे। और श्रवण कुमार का प्रेम अपने माता पिता के प्रति और उनका जो आदर भाव अपने माता पिता के प्रति था,
एक जो तराजू है कंधे पे, आपने देखा होगा कौन बार कंधे पे तराजू लेके एक बालक एक तरफ से एक बूढ़ी औरत और पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ, उसके माता पिता है, उनको कंधे पे लेके वो यात्रा पे चलते हैं। तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि माता पिता के प्रति पहले तो गुरु का सम्मान, जैसे आपने एकलव्य की बात कही, गुरु का सम्मान, गुरु का दर्जा माता पिता से भी ऊपर दिया गया है। अब कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु का दर्जा इसलिए माता पिता से भी ऊपर है क्योंकि माता पिता की तो जिम्मेवारी है बच्चे को प्रेम करना, और प्रेम में वो डांटते भी हैं पीटते भी हैं, लेकिन आज गुरु के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि बिना डांटे पीटे या डांट पीट के भी बच्चे के मन में कोई बुरी भावना न आए। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गुरु को एक बच्चे के अंदर से उस परिंदे को उड़ाने के लिए निकालना है। इसलिए गुरु के प्रति आदर भाव और सम्मान और माता पिता का सम्मान करना, ये आपका सबसे पहला कर्तव्य है। आप पढ़ो लिखो नहीं पढ़ो नहीं लिखो वो आपकी इच्छा, लेकिन माता पिता और गुरु का सम्मान करना ये आपकी पहली नैतिक जिम्मेवारी है। अगर आप इस विश्वकर्मा स्कूल में अपने जीवन को पंख लगाना चाहते हो तो पहले अपने गुरु जो आपको पढ़ाने वाले हैं और दूसरा आपके माता पिता, उनके प्रति आदर का भाव लेकर, और यही मैं इसीलिए आपको उन लोगों के नाम बोलने के लिए बोला जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे लिखेंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने अपने जीवन में सबका आदर सम्मान किया है, गुरुओं का आदर सम्मान किया है, माता पिता का आदर सम्मान किया, और तभी जाके वो जीवन जी पाए। तीसरी बात आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा, पढ़ना लिखना सब चाहती है। तीसरी बात तो है झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, और ईमानदारी से कोई भी काम अपने जीवन में चलाना। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। कई साल पहले मैंने ये कहानी सुनी थी कि एक बार एक राजा जो था, उसने, जैसे राजा को अगला राजा चुनना होता है, जैसे हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, उस देश की प्रथा थी कि उससे अगला राजा या तो राजा का पुत्र होगा या किसी को राजा चुन लेगा। और राजा ने ये तय किया कि मैं एक कॉम्पिटिशन रखूंगा और उस कॉम्पिटिशन के द्वारा मैं अगला राजकुमार या राजा चुनूं। तो उस राजा ने क्या किया, पूरे देश भर से नए युवाओं को प्रेरित किया कि वो आप आए और आप इस प्रतियोगिता में भाग लें, और इस प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसी को मैं यहाँ का राजकुमार या राजा घोषित करूंगा। सारे लोग आए और उन्हें उस कैंप में रहना पड़ा। राजा ने सभी एक एक बीज दिया, जैसे हम बीज धरती में बोते हैं ना, ऐसा एक बीज दिया और बोला कि ये बीज जाके आप अपने एक गमला दिया, इस गमले में डालें और इसे बोएं, और मैं ठीक 3 महीने बाद आप इसी कैंप में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इसी कैंप में रहेंगे, मैं 3 महीने बाद देखूंगा जिसका सबसे सुंदर पौधा होगा उसी को मैं यहाँ का राजा करूंगा। सारे लोग खुश हो गए और सारे लोग गमला लेके चले गए और सारे लोगों ने गमले में अपने बीज को डाला। इनमें एक लड़का भी था, उसका नाम था राम। राम ने भी अपना गमला लिया, वो भी गरीब परिवार से था। उसने गमला लिया, अपने पौधे में बीज डाला और ये सारे बच्चे उसको सींचने लगे, रोज पानी देते थे, धूप में रखते थे। और कुछ दिन हुए कि सारे बच्चे रोज जब युवा आपस में दिखने मिलते थे और वो देखते थे कि एक दूसरे का पौधा देखते थे, किसी का पौधा थोड़ा बड़ा हो गया, किसी का थोड़ा बड़ा हो गया, किसी का थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन एक जो इसमें राम था, इसके गमले में से कुछ निकल नहीं रहा और राम बहुत परेशान था। तो सारे लोगों के गमलों में से पौधे निकल रहे और राम के गमले में से कुछ नहीं निकल, और इससे राम को बड़ी कठिनाई हुई। उसकी खिल्लियां उड़ाते थे सारे लोग, क्योंकि एक ही गमला था जिसमें पौधा नहीं निकल रहा था। अब अंदाजा लगाइए, सारे बच्चे एक बच्चे पे हंस रहे हैं, देखो उसके गमले में कोई पौधा नहीं निकल रहा और सबके गमलों में से पौधे निकल रहे हैं। तो राम भी बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी माँ से सलाह ली और माँ ने पूछा कि मेरे गमले में से पौधा नहीं निकल रहा, मैं क्या करूँ, क्या मैं गमला बदलूं
या कुछ और करो? माँ ने कहा नहीं बेटा, तुम लगे रहो, तुम अपने ही इस पौधे को रोज पानी दो, धूप दो, तुम्हारा जो नैतिक जिम्मेवारी है वो अपना करते हो। और ऐसे करते 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 रोज बच्चे मिलते, रोज उस पर हंसी होती, रोज वो परेशान होता, परंतु वो अपने उस गमले में लगा रहा और उसमें से कुछ भी नहीं। और अंत में जब 3 महीने पूरे हुए, सब लोगों को बुलाया गया, सारे युवाओं को बुलाया गया, और सारे युवा जब उस राजा के सामने दरबार में खड़े हो गए तो सबके गमलों में बड़े बड़े पौधे, उनमें बहुत सारे फूल, बहुत सारी हरी हरी पत्तियां, विभिन्न प्रकार के पौधे, और सारे लोग बड़े खुश थे। लेकिन एक बालक था जो सबके पीछे छुपा हुआ खड़ा अपना गमला लेके। कौन था? राम। क्यों था? क्योंकि गमला खाली था और वो बड़ा घबराया हुआ था कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि मेरा गमला खाली है। परंतु थोड़ी हिम्मत के साथ पीछे अपना खाली गमला लेके खड़ा हो, वो भागा नहीं। सबके गमले देख के तो वो भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं, वो वहां खड़ा रहा। जब राजा उठा और राजा सबका निरीक्षण करने के लिए चला कि देखें किसका पौधा सबसे बड़ा है, अच्छा है, वो देखते देखते अंत में जब राम के पास पहुंचा तो उसने राम की ओर देखा। राम ने उसकी आंख में आंख मिलाकर देखा, उसमें हिम्मत आ गई थी। उसकी माँ ने भी उससे कहा था हिम्मत से देखा। राजा ने राम को अपने साथ पकड़ा और आगे मंच पे लेके गया और सबसे कहा इस देश का राजा राम बने। आप जानते हैं क्यों ऐसा हुआ? कोई जानता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, राजा ने सबको कहा, सारे लोग हैरान हुए, ऐसा कैसे? सबके गमले में इतने बड़े बड़े पौधे और उसके गमले में पौधा नहीं और उसको राजा बना दिया। राजा ने कहा मैंने प्रतियोगिता से पहले आप लोगों को जो बीज दिए वो सारे के सारे उबले हुए बीज, और उबले बीज में से पौधा निकल नहीं सकता। यानी आप लोगों के गमलों में से पौधे वो निकल ही नहीं सकते थे। इसलिए सब लोगों ने अपने गमले में जब देखा पहले 5-6 दिन कुछ नहीं निकला, उन्होंने बीज बदल दिए। लेकिन एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने निडर हो सच के साथ जो उसे मिला था उसी पर काम करता रहा, वो एक ही व्यक्ति था राम। और राम को उसकी ईमानदारी का, उसकी सच्चाई का, उसकी हिम्मत का, उसकी करेज का प्रोत्साहन मिला और पारितोषिक मिला और उस राम को उस देश का राजा घोषित किया। और ये याद रखने वाली बात है, आप जीवन में झूठ बोल के, गलत तरीके से छिपा के थोड़ा सा सक्सेस तो ले सकते हो, थोड़ी सफलता तो ले सकते हो, लेकिन जीवन के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए बिना सच और बिना ईमानदारी और बिना गलत काम को छोड़े आप जीवन में सही मायने का जो सक्सेस है वो पा नहीं सकते। इसलिए मेरी आपसे तीसरी चीज ये है कि आप कोई भी काम करें, पढ़ाई भी करें तो ईमानदारी से करें, आप स्कूल भी आए तो ईमानदारी से आए, अपने जीवन में जो भी काम करते हो उसको ईमानदारी से करें। चौथी चीज आपको ये बताना चाहूंगा, आप जब पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते हर चीज में दिमाग में प्रश्न निकलता है, ऐसा क्यों होता है? अगर आप केवल रट्टा मार के उसको पास करने के लिए जाएंगे तो आपको जीवन की सफलता की गाड़ी का जो पहिया है वो टूटा हुआ मिलेगा और आप जीवन की सफलता की रेस में आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए आज जब आप यहाँ बैठे हैं, कोई भी पढ़ाई आपको कराई जाए, हर पढ़ाई में प्रश्न पूछें, जिज्ञासा रखें, ऐसा होता क्यों, ऐसा चलता क्यों, ऐसा बना क्यों था, और मैं अगर ये कर रहा हूं